वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो हम आज करेंगे पेज नंबर 34 पे पॉलिटिशियन एंड लीडर्स। ठीक है, जो पॉलिटिक्स में होते हैं लोग, ठीक है, उनके बारे में और लीडर्स जो होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको साइड में यहाँ पे पॉलिटिशियन और लीडर्स की इमेजेस भी दिया हुआ है, पिक्चर्स दिया हुआ है, उसके साथ साथ आपको उनके अचीवमेंट्स के बारे में भी बताया गया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे और यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट है ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो ये जो इंसान है वो जो है प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम यूके का। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। एंड ही इज़ ऑल्सो द ओनली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। और ये अकेला ऐसा इंसान है जिनको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। तो उनका नाम है विंस्टन चर्चिल। ठीक है, नंबर 2, he was an Indian scientist and leader who played a crucial role in developing India missile and nuclear weapon programs. तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक इंडियन साइंटिस्ट और एक लीडर का इमेज है। ठीक है, जिन्होंने इंडिया की मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स जो है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स जो है उन प्रोग्राम्स में बहुत ही इन्होंने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका रोल था। ही वॉज ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। 2002 से लेकर 2007 तक ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये इनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। सबने सुना होगा इनका नाम। ठीक है, नंबर 3, नोन एज बाबा साहिब, ही वॉज अ लॉयर, पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर हु मेड एफर्ट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। इनको जो है, ठीक है, इनको जो है बाबा साहिब भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है एक लॉयर थे, ठीक है, वकील, एक पॉलिटिशियन भी थे, एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, जिन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस है इंडिया में, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको आगे लाने की कोशिश की थी। ही प्लेड अ मेजर रोल इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी आर्टिकल्स है, ये इन्होंने लिखा था। ठीक है, और इन्होंने इस जो कॉन्स्टिट्यूशंस है हमारे वो लिखने में हेल्प किया था। ठीक है, तो इनका नाम है BR अम्बेडकर। ठीक है, नंबर 4, शी बिकम द यंगेस्ट नोबल लिटरेट who when she was awarded the Nobel Peace Prize in 2014। तो ये जो एक लड़की है, ठीक है, तो इनको जो है यंगेस्ट नोबल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में फॉर हर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस टुवर्ड्स वुमेन एंड हर वर्क फॉर गर्ल्स एजुकेशन। तो इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था वो इनजस्टिस टुवर्ड्स वुमेन, लड़कियों पे जो इनजस्टिस होता है उन पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, और इन्होंने एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन के बारे में बोला था। ठीक है, तो इनका नाम है मलाला यूसुफज़ई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है नंबर 5। He was the youngest Prime Minister of India. He made technology and computer available to common people in India. He was posthumously awarded the Bharat Ratna in 1991। तो ये जो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा, ठीक है, तो इन्हें जो है ये जो है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, और इन्होंने टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स को हर एक लोगों के जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, पहले कॉमन लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं होता था। ठीक है, तो कॉमन लोगों के लिए अवेलेबल कराया कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी को अच्छे से बनाया था। ठीक है, और इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था 1991 में। तो इनका नाम है राजीव गांधी। ठीक है, उसके बाद है नंबर 6, शी वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1993 टू 2001। फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट का US का फर्स्ट लेडी, ठीक है, वो थे 1993 से लेके 2001 तक। शी हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द 67th US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
ठीक है। तो यूएस के ये 67th सेक्रेटरीट भी बने थे, ठीक है। तो इनका नाम है हिलरी क्लिंटन, ठीक है। नंबर 7, ही लेट अ लॉन्ग स्ट्रगल्स अगेन अरब apartheid and the racist white government of South Africa. He became the first president of independent South Africa. तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो वाइट गवर्नमेंट रूल चला रहे थे उनके अगेंस्ट इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाया था, ठीक है। और ये जो है, ये यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, इनको जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंट मिला था तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो इनका नाम है नेल्सन मंडेला। Number 8, noted for her political skills, she becomes the first female chancellor of Germany in 2005 and the longest serving head of government in European Union. ठीक है। तो इनका जो पॉलिटिकल स्किल्स है, ये जो पॉलिटिक्स में है बहुत ही अच्छे से काम करती थी, और ये जो है इनको फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ जर्मनी का फर्स्ट फीमेल चांसलर बने थे 2005 में। एंड इन्होंने यूरोपियन यूनियन का जो है हेड जो है बने थे, और इन्होंने बहुत ही लंबा टाइम के लिए सर्व किया था। तो इनका नाम है एंजेला मार्केल, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे वर्किंग फॉर कॉजेस। Read the clues below and name the organization, project and people associated with them. Pick the answer from the help box given on the next page. ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्लूज़ दिया गया है, ठीक है, जिनको पढ़ के आपको ऑर्गेनाइजेशन या इंसानों का नाम बताना है या प्रोजेक्ट का नाम बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट, Maneka Gandhi leads this animal welfare organization. The organization aims to frame animal-friendly laws, protect animals from cruelty, upgrade facilities for animal rescue and their shelter, and educate people about animal welfare. तो मनिका गांधी ने ये एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है खोला था, जिनमें एनिमल के साथ हम फ्रेंडली का जो लॉ है वो बनाया था, और एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो बनाया था उन्होंने लॉ, ठीक है। और एनिमल्स के लिए रेस्क्यू और उनके शेल्टर के लिए, उनके रहने के लिए जगह बनाई थी, ठीक है। और लोगों को एजुकेट किया था एनिमल के वेलफेयर के बारे में, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पीपल फॉर एनिमल। Number 2, this was a social movement in 1976 to protect the Silent Valley, a forest area in Kerala, from being flooded due to hydroelectric project. ठीक है। तो ये एक सोशल मूवमेंट चली थी, ठीक है, 1976 में, जो कि साइलेंट वैली को प्रोटेक्ट करना था, ठीक है। तो ये साइलेंट वैली एक फॉरेस्ट एरिया है, जंगल का एरिया है केरला में, जिनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना था, ठीक है, जिससे कि जो वैली है वो फ्लड से पूरा ख़त्म होने वाला था, ठीक है। तो उसको बंद करने के लिए एक मूवमेंट चलाई गई थी, तो उस मूवमेंट का नाम है सेव साइलेंट वैली। Number 3, this is United Nations Environment Institution. It helps countries implement policies beneficial for the environment and preserve ecosystem and the atmosphere. तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशन जो है एक इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, इट हेल्प्स कंट्रीज इम्प्लीमेंट पॉलिसीज बेनिफिशियल फॉर इन्वायरमेंट। तो ये जो है पूरे वर्ल्ड के लिए है, तो पूरे कंट्रीज़ में ये पॉलिसीज़ बनाते थे इन्वायरमेंट को कैसे प्रिजर्व करना है, ठीक है, इकोसिस्टम को कैसे बचा के रखना है, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूशन का जो प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोग्राम का नाम था, वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। Number 4, this animal rights organization in Virginia, United States, work against cruelty towards animal and using animal product for clothing, food, laboratory testing and entertainment. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थे यूनाइटेड स्टेट के वर्जीनिया एरिया में, ठीक है, जगह में, जो कि एनिमल्स पे क्रूअल्टी होता था, ठीक है, उनको रोकते थे, उनके जो खाल है, जो स्किन है, उनसे क्लोथ बनाया जाता था, ठीक है,
और फूड, लेबोरेटरी टेस्टिंग, एंटरटेनमेंट के लिए जो जब एनिमल को यूज़ किया जाता था, ठीक है, तो उन पे बहुत जुल्म होते थे एनिमल्स पे। तो एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन खोला था जिनका नाम है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है, PETA, ठीक है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, ठीक है। Number 5. This international organization works towards protecting the ecosystem and habitats on Earth. It is present in 100 countries and is supported by more than 1 million members in the United States and close to 5 million globally. It is the world leading conservation organization. तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के इकोसिस्टम और हैबिटेट्स को बचाते हैं, ठीक है, मतलब हैबिटेट्स मतलब एनिमल्स को बचाते हैं। और ये जो है अभी जो है 100 कंट्रीज़ में अभी चल रहा है, ठीक है, एंड इज़ सपोर्टेड बाय मोर देन 1 मिलियन मेंबर्स, और इनको सपोर्ट करने वाला 1 मिलियन मेंबर्स अभी भी है, ठीक है, और जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, एंड क्लोज टू 5 मिलियंस ग्लोबली। 1 मिलियन जो है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में है, और ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो 5 मिलियन मेंबर्स जो है वो इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इन द वर्ल्ड लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट पे टॉप पे ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स को कंजर्व करके रखता है, इकोसिस्टम और हैबिटेट्स को कंजर्व करके रखता है। एनिमल्स ना कि सिर्फ एनिमल्स नहीं बल्कि प्लांट्स, ठीक है, फ्लोरा फौना सबको ये बचा के रखता है। तो इसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। Number 6, she is Kenyan environmentalist who founded the Green Belt movement, which planted about 30 million trees to improve the environment, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेडी का फ़ोटो दिया गया है, ठीक है। तो ये केन्या से थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते थे, ठीक है, और इन्होंने एक मूवमेंट खोला था, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, ठीक है। इन्होंने उस मूवमेंट के तहत 30 मिलियन ट्रीज इन्होंने प्लांट किया था ताकि एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सके। तो इनका नाम था वंगारी मथाई, ठीक है। Number 7, she dedicated her life to extensive research on the behavior of chimpanzee of Gombe Stream National Park in Tanzania, ठीक है। तो ये भी एक लेडी का नाम है, ठीक है, और इन्होंने अपना जो लाइफ है वो चिंपैंजी के बिहेवियर के बारे में, ठीक है, चिंपैंजी सबने देखा होगा मंकी की तरह होता है, ठीक है। तो चिंपैंजी के बारे में इन बिहेवियर के बारे में इन्होंने पढ़ा, ठीक है, और कहाँ पे पढ़ा इन्होंने, गोम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क जो कि तंजानिया में है। तो इनका नाम है डॉक्टर जेन गोडाल, ठीक है। Number 8, she led a movement to protest against loss of homes of people because of the building of the Sardar Sarovar Dam on the Narmada River in Gujarat. The movement was aimed at providing proper rehabilitation to people who would lost their homes. तो इन्होंने यहाँ पे एक लेडी का अनदर फोटो दिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया उन लोगों के लिए जो सरदार सरोवर डैम और जो कि नर्मदा रिवर पे बना है एक डैम, ठीक है, सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है। तो उस डैम के बनने पर जो लोग होमलेस हुए थे, जिनके घर जो है वो तोड़ा गया था, तो उनके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। और और जो होमलेस हुए थे उनके लिए अलग से रहने के लिए घर भी बनवाया था इन्होंने, ठीक है। तो इनका नाम है मेधा पटकर। Number 9, she was an environmentalist who fought against illegal mining and quarrying in her state हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये एक environmentalist थी, अगेन एक लेडी थी, ठीक है, environmentalist थी, और इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश के स्टेट में इलीगल माइनिंग, ठीक है, खुदाई चल रही थी, इलीगली खुदाई चल रही थी, ठीक है, तो उनको इन्होंने बंद करवाया था। इनका नाम है किंकरी देवी, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे फेमस लेक्स इन इंडिया। इंडिया में फेमस लेक के कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है वुलार लेक।
Lies 32 kilometers from Srinagar. It is the largest lake in Jammu and Kashmir region. It controls the flow of the Jhelum river which passes through it. तो सबसे पहले है वुलार लेक जो कि श्रीनगर से 32 किलोमीटर आगे पड़ता है, ठीक है। ये जो है जम्मू कश्मीर रीजन में JNK रीजन में सबसे बड़ा लेक है, ठीक है। और ये जो है झेलम रिवर, ये लेक जो बनता है वो झेलम रिवर के फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद है सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ उड़ीसा, चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट brackish saltwater lagoon in Asia. It is home to a wide variety of birds. तो ईस्ट कोस्ट ऑफ उड़ीसा के ईस्ट साइड में एक ये जो चिल्का लेक है वो बना हुआ है, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा सॉल्ट वाटर लगून, ठीक है। सॉल्ट वाटर यहाँ इसमें से सॉल्ट भी बनता है, ठीक है। इस लेक से सॉल्ट भी बनता है। तो एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश सॉल्ट वाटर लगून है, ठीक है। और बहुत सारे बर्ड्स जो है यहाँ पे इस लेक में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सांबर सॉल्ट लेक इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इन इंडिया। सांबर सॉल्ट लेक जो है इंडिया का सबसे बड़ा इनलैंड लेक है, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड इन राजस्थान, ये जो है राजस्थान में सिचुएटेड है। द लेक्स बेड इज़ कवर्ड इन सॉल्ट शीट। जो ये लेक है वो सॉल्ट के शीट से भरा हुआ होता है, ठीक है। विच लुक्स लाइक स्नो फ्रॉम द डिस्टेंस, जिसको दूर से देखने पर बर्फ़ की तरह दिखता है। द लेक इज़ यूजुअली ड्राई इन द हॉट मंथ्स, ठीक है। जो लेक है वो ड्राई होता है जब गर्मी होती है राजस्थान में, ठीक है। और द लेक शोर इज़ लाइंड विथ सॉल्ट पेन्स एंड रिफाइनिंग वर्क्स। तो इसका शोर जो है, इसका जो साइड वाला एरिया है, जो इसका बॉर्डर एरिया है, वो जो है सॉल्ट से भरा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे रिफाइन का वर्क भी चलता है, ठीक है। रिफाइनिंग मतलब सॉल्ट को साफ करने का काम भी यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट है सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, कोलेरू लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश में एक लेक है जिसका नाम है कोलेरू, ठीक है। ये जो लेक है वो फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। फ्रेश वाटर मतलब ये इसमें कोई सॉल्ट वगैरह नहीं होता है। लाइंग बिटवीन द डेल्टास ऑफ कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर, इट एक्ट्स एज अ रिजर्वियर टू कंट्रोल फ्लड, ठीक है। तो ये जो लेक है कोलेरू लेक जो है कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के बीच में पड़ता है, ठीक है। और ये जो है इन रिवर्स में जब पानी ज़्यादा होता है तो ये लेक ही इनको बचाता है, रिज़र्व करता है, ठीक है। इन एरियाज़ को रिज़र्व करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड। जो बर्ड्स जो विंटर में समर्स या विंटर्स में माइग्रेट होके आते हैं उनके लिए अच्छी जगह है। नेक्स्ट है ऑल्सो नोन एज जैसमंत लेक। Divar Lake is the second largest artificial lake in Asia. इनको ये जो लेक है उसको जैसमंत लेक भी कहा जाता है और जो इनको दिबार लेक भी कहा जाता है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ये आर्टिफिशियल लेक है, ये किसी ने बनाया हुआ लेक है, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट रैंक पे आता है एशिया में। इट वॉज बिल्ट बाय महारानी जय सिंह इन 1685। ये जो है बनाया गया था महारानी जय सिंह ने 1685 में इन दी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इट कंप्राइजेस 7 आइलैंड। इसके आसपास जो है 7 आइलैंड्स है, ठीक है। उसके बाद है Loktak Lake, located 50 km from Imphal, is the largest freshwater lake in northeast India. जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो हम अभी यहाँ पे रह रहे हैं तो नॉर्थ है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे मणिपुर होता है, ठीक है, मणिपुर 7 सिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक लेक है इम्फाल एरिया में, ठीक है। इम्फाल जो है वो जो कि मणिपुर में आता है, लोकटक लेक, ठीक है, लोकटक लेक करके। इट इज़ नोन फॉर इट्स सर्कुलर फ्लोटिंग स्वम्प, ठीक है। तो ये जो है सर्कुलर मोशन में फ्लोट करते हैं, ठीक है। विच आर कॉल्ड फुमदेस इन द लोकल लैंग्वेज।
लोकल लैंग्वेज में इसको फुमदीस भी कहा जाता है। द लेक इज़ अ लाइफ लाइन फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लेक जो है बहुत सारे लोगों के लिए एक लाइफ लाइन की तरह है, ठीक है। इस लेक पे ही वो बहुत सारे लोग डिपेंड होता है ताकि वो बिजनेस कर सके, ठीक है। उसके बाद है क्विक क्विज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच लेक इज ऑल्सो नोन एज श्रीनगर ज्वेल। श्रीनगर का ज्वेल, गहना जिसको कहा जाता है, कौन से लेक को कहा जाता है, वो है डल लेक, DALLAKE। नंबर 2, इन विच इंडियन स्टेट इज पुष्कर लेक लोकेटेड। पुष्कर लेक जो है कहाँ पे सिचुएटेड होता है, लोकेटेड है, तो आंसर है राजस्थान। कौन से स्टेट में है, राजस्थान। पुष्कर लेक इन राजस्थान। इन द मिडल ऑफ विच लेक इज लॉर्ड बुद्धा 350 टन स्टैचू इंस्टॉल्ड। कौन से लेक के बीचों बीच लॉर्ड बुद्धा का 350 टन का स्टैचू जो है इंस्टॉल किया गया है, रखा गया है, तो लेक का नाम है हुसैन सागर लेक। विच डिस्ट्रिक्ट इन UK, दैट इज उत्तराखंड, इज नोन एज लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। उत्तराखंड का कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, दैट इज नैनीताल। Number 5, in which state is the longest lake in India, the Vembanad Lake located? इंडिया का सबसे लंबा लेक, ठीक है, सबसे लंबा लेक, और इसको वेम्बनाड लेक भी कहा जाता है। कहाँ पे सिचुएटेड है, केरला में, ठीक है। लास्ट हम करेंगे पेज नंबर 40 पे सोब्रिक्विट्स। Some countries and cities have special names or phrase that describe the characters of someone and something. तो कुछ cities या कुछ countries को एक special नाम दिया जाता है, एक special उनको phrase दिया जाता है, ठीक है, उनके बारे में, उन cities और countries के बारे में। They are called sobriquets. उनको sobriquets कहा जाता है। जब जो उनको nicknames दिया जाता है तो उसको sobriquets कहा जाता है। Name these countries and cities from this their sobriquets. Choose the correct answer from the help box. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ जगहों के sobriquets दिया गया है, आपको जगह का नाम बताना है, ठीक है। तो नंबर 1 द गिफ्ट ऑफ नाइल। गिफ्ट ऑफ नाइल जो है कौन से कंट्री को कहा जाता है, इजिप्ट, ठीक है। नंबर 2 लैंड ऑफ रेनबो। रेनबो का लैंड, ठीक है, तो कौन से शहर को कहा जाता है, हवाई, ठीक है। द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का जो लैंड है उसको कौन सी जगह को कहा जाता है, थाईलैंड। द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है भूटान को। लैंड ऑफ 1000 लेक, बहुत सारे लेक्स है इस जगह पे, ठीक है, तो 1000 लेक, लैंड ऑफ 1000 लेक जो है वो कौन से शहर को कहा जाता है, फिनलैंड। नंबर 6 द शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड जो है, बाउल ऑफ वर्ल्ड कौन से कंट्री शहर को कहा जाता है, क्यूबा। द सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। लैंड ऑफ केक्स, स्कॉटलैंड। एमरल्ड आइल, आयरलैंड। एंड द सिटी ऑफ 7 हिल्स इज रोम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ सोब्रिक्विट्स दिया गया है, ठीक है, और शहर का नाम हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।